आज हम लोग हिंदी वर्तनी के विषय में पढ़ेंगे। लिखने में अथवा बोलने में हम लोग कई अशुद्धियाँ करते हैं, इसलिए वर्तनी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की मांग भी थी, कुछ लोग कह भी रहे थे सर वर्तनी पर वीडियो बनाइए, इसलिए हमने वर्तनी पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमको वर्तनी के विषय में जानना चाहिए। वर्तनी कैसे कहते किसे? बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि वर्तनी क्या होती है। तो वर्तनी के लिए सबसे सरल उपाय है, वर्तनी हम जानेंगे कैसे वर्तनी किसको कहते हैं। तो उसको सबसे सरल उपाय है, वर्तनी माने अंग्रेजी में जानते हैं स्पेलिंग, जिसको अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं उसको हम हिंदी में वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द वर्तन शब्द से बना है, जैसे अनुवर्तन। और वर्तन का मतलब कोई चीज़ जैसे जो बोल रहे हैं उसको उसी तरह से लिख देना, ये वर्तन है। तो उसी वही वर्तनी है जिसको हम परिभाषित करने का भी प्रयास किए हैं। देखिए, वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास माने वर्णों को रखना, जैसे हम बोल रहे हैं कोई चीज़ उसी को वही वर्ण हमको उसी तरह से लिख देना, तो ये वर्ण विन्यास को ही वर्तनी कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है उसी क्रम से लिखना भी अथवा विन्यास करना भी वर्तनी अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं राम, तो राम में राम र आ म अ बोले राम राम, तो जो बोल रहे हैं उसी को उसी तरह से लिख देना ही वर्तनी है। जिस क्रम में बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख देना। अब म पहले लिख दीजिए, रा पहले लिख दीजिए, मरा लिख दीजिए, तो वो वर्तनी नहीं है। वर्तनी का मतलब जिस जैसे बोलते हैं उसी तरह से, जैसे उच्चारित करते हैं उसी तरह से हमको उसको लिखना वर्तनी कहलाता है। साफ एकदम लिखा हुआ है, एकदम आप देख लेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। शब्द को में प्रयुक्त ध्वनि, जो भी ध्वनि होती है, जो भी वर्ण हम बोलते हैं, जिस क्रम से हम उच्चारित करते हैं बोलते हैं उसी क्रम से लिखेंगे तो विन्यास करेंगे, उसी को वर्तनी अथवा वर्ण विन्यास कहते हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका सब इसका सब उसमें जो है उसमें क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में जो है वो सब लिखा हुआ है और सब हम डाल देते हैं, सब रहता है। आप लोग चाहें तो इसको नोट्स के रूप में डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। हाँ, तो अंग्रेजी को वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। अब हमको लगता है इतने से ही आप लोग वर्तनी के विषय में जान गए होंगे वर्तनी क्या होती है। जैसे अंग्रेजी की स्पेलिंग होती है, हिंदी में उसी को वर्तनी कहते हैं, इतना समझ लीजिए। वर्तनी के अंतर्गत शब्द ध्वनियों को जिस क्रम से जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी क्रम से और उसी रूप में उन्हें लिखा जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण। हम अगर उच्चारण मेरा शुद्ध नहीं होगा, अगर हम शुद्ध बोलेंगे नहीं तो हम शुद्ध लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए शुद्ध उच्चारण होगा तभी शुद्ध लिख पाएंगे। शुद्ध वर्तनी के लिए पहला शर्त है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। वही लिखा है, शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण। जैसे यदि हम अक्षर का उच्चारण अक्षर कहते हैं, अक्षर का बोलना चाहिए, अक्षर। ये आपको पता है कि एक छ जो है, ये जो छ लिखा हुआ है एक क और श मिल करके बना हुआ है, इसीलिए हमको उच्चारण भी वैसे करना चाहिए। अक्षर अक्षर ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हम अक्षर बोल देते हैं अक्षर। तो ऐसा अक्षर बोलेंगे तो अक्षर ही लिखेंगे, जो कि गलत है। इसीलिए उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण जब सही रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही रहेगा, तभी हम उसको सही से लिख सकते हैं। आगे शुद्ध वर्तनी के लिए कुछ नियम हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध हम लिखें उसके लिए कुछ नियम हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो नियम हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।
पहला, संस्कृत से लिए गए शब्दों की वर्तनी भी वही होनी चाहिए जो संस्कृत में मान्य है। मान लीजिए जो आपके हिंदी में जो शब्द हैं वह तद्भव तत्सम होते हैं, तो तत्सम शब्द जो है मतलब जो संस्कृत में है अगर जैसे है उसी तरह से हिंदी में भी होना चाहिए। अगर संस्कृत में कुछ और है हिंदी में कुछ और लिख रहे हैं तो वो अशुद्ध है, क्योंकि वो उसी तरह से जो संस्कृत में है उसी तरह से वहाँ से लिया गया है। मान लीजिए कुछ हिंदी के शब्द हैं जिसके विषय में अभी सब बताया जाएगा, तो उसको वह हिंदी के अनुसार है चलेगा, लेकिन अगर संस्कृत का शब्द है संस्कृत से लिया गया है तो एकदम संस्कृत के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत से लिए गए शब्दों की वर्तनी भी वही होनी चाहिए जो संस्कृत में मान्य है। आज हिंदी में री और श, री जो ऋषि वाला री है उसको और श को उच्चारण री और ए वाले स की तरफ, तालव्य स की तरफ हम कर देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। इस स को इस स अक्सर हमारी आदत में शुमार है, आदत में शुमार है। अगर स आएगा तो हम ध्यान नहीं देंगे, इसी तरह स की तरफ पढ़ देते हैं। लेकिन वर्तनी में, लेकिन लिखते समय वर्तनी में री और स ही लिखना चाहिए। अगर री और स नहीं लिखते हैं तो गलत है। वस्तुतः ऐसे शब्दों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसे अगर हमारी आदत में है बोल तो देते हैं लेकिन लिखते समय कम से कम उसका ध्यान देना चाहिए। जैसे ऋतु है, ऋतु को कुछ लोग इस तरह से ऋतु लिख देते हैं, इस तरह से ऋतु लिख दें तो ये गलत है। हमको याद रखना चाहिए कि ऋतु में री है, ऋषि वाला री है, फिर ऋषि है, ऋतु है, अच्छा ऋतु तो हो गया, वृष्टि, यहाँ पे वृष्टि, वृष्टि, वृष्टि बोलना चाहिए, मूर्धा से इसको श को बोलना चाहिए, वृष्टि, सृष्टि, पृष्टि, पृष्ठ, कृष्ण, उत्कृष्ट, कृषि, तृषा, त्रिषा, ऋग्वेद, ऋचा, इस तरह से ये शब्द हैं। हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम री बोल रहे हैं लेकिन ऋग्वेद बोल रहे हैं अथवा ऋचा बोल रहे हैं, तो ऋचा बोल रहे हैं तो ए वाला ऋचा न लिख दें, इस तरह का ऋचा न लिख दें। हमको याद रहे कि ऋचा में ए वाला री है। ये कहने का मतलब है कि ये जो हिंदी में है, हिंदी में री और को री का उच्चारण इस तरह जो करते हैं अथवा स का उच्चारण इस तरह करते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत में इसी तरह से हैं। अतः उसको हिंदी में ले जा करके इस तरह से ऋतु लिख देंगे, ऋचा लिख देंगे तो ये गलत है। ये कहने का तात्पर्य है। आगे दूसरा है, हिंदी में जब हम उच्चारण करते हैं तो अंतिम जो अंतिम में अ आता है, हमें उसको उच्चारण करने की आदत नहीं है, हम उसका उच्चारण ही नहीं करते हैं। अगर अंत में अ आता है तो जैसे राम में, जैसे राम, यहाँ पे म में अ आ रहा है अंत में, लेकिन हम म बोलते नहीं, हमारी आदत ही नहीं है म बोलने की, हम राम बोलते हैं। अथवा किसी का नाम मनोज है, मनोज है, उसका नाम मनोज है लेकिन हम बोलते हैं मनोज। तो जो में अ भी है उस अ को हमारी बोलने की आदत खत्म हो चुकी है। हम बचपन से ही हम खुद जो है हम लोगों की आदत में है कि हम उसको बोलते ही नहीं। अगर यहाँ बोलना राम चाहिए राम, लेकिन हम राम बोल देते हैं। तो इस तरह से वही यह चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी शब्दों का अंतिम अ उच्चरित नहीं होता, लेकिन लिखने में ऐसे शब्दों को हलंत नहीं किया जा सकता। अब राम को आप ऐसे हलंत कर देंगे राम तो गलत हो जाएगा। बोलते तो हैं हम यही राम, लेकिन लिखना चाहिए राम। अगर राम लिख देंगे, हलंत कर देंगे तो वो गलत है। इस तरह से हमको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ऐसा संभव नहीं है। संस्कृत में यदि कोई शब्द स्वरांत है, उसके अंत में स्वर है, तो उसका उच्चारण भी हुआ होता है। संस्कृत में अगर राम बोलना है तो राम बोलेंगे तो संस्कृत का शब्द नहीं है, गलत है। संस्कृत में राम बोलना है। किसी का नाम अशोक है तो अशोक, अशोक
ऐसा बोलते हैं, अशोक अथवा विनोद, मनोज, इस तरह से बोलना पड़ता है। अगर अशोक बोल देंगे तो गलत है। अशोक हिंदी में बोलते हैं, विनोद, इस तरह से ये गलत है। इस पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत में ऐसा संभव नहीं है। संस्कृत में यदि कोई शब्द स्वरांत है तो उसका उच्चारण किया जाता है, और यदि वह व्यंजनांत है तो उसे हलंत लिखा जाता है। अगर अंत में व्यंजन है तो उसको हलंत करके लिखा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यदि वे हलंत हैं तो उन्हें हलंत लिखना जरूरी है। ऐसा न करने पर अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कुछ हलंत स्मरणीय हैं। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हलंत होते हैं, संस्कृत के शब्द हैं, हलंत हैं। अगर उसको हिंदी में भी उसी तरह से हम प्रयोग करते हैं तो हलंत शब्द हैं तो हलंत ही लिखना चाहिए। जैसे हम अक्सर महान, देखिए महान लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है महान, तो अगर महान को ऐसे लिख देंगे, कई लोग लिख देते हैं महान, तो ये गलत है, क्योंकि महान में न हलंत है। तो हमको हलंत लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। भले हम महान बोलते हैं तो हमको आदत तो है, जैसे राम बोलते हैं उसे महान बोल देते हैं, तो वहाँ पे राम होना चाहिए, यहाँ पे महान होना चाहिए, तब तो स्पष्ट हो जाता। लेकिन उसको भी हलंत की तरह बोल देते हैं, ऐ तो हलंत की तरह बोलते ही हैं। तो हमको याद रखना चाहिए, महान में न हलंत है, श्रीमान में न हलंत है, आयुष्मान में न हलंत है, विद्यावान में हलंत है, श्रद्धावान आदि इस जो शब्द हैं इसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि कौन हलंत है कौन नहीं है। अगर वो संस्कृत का शब्द है, जैसा संस्कृत में है, हमको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हमको उसी तरह से प्रयोग करना चाहिए। अगर उस तरह प्रयोग नहीं करते हैं तो वो गलत है, अशुद्ध है। तो वर्तनी के लिए ये भी जानना जरूरी है। तीसरा, संस्कृत के किसी शब्द के अंत में, संस्कृत का अगर कोई शब्द होगा तो उसके अंत में स्वर नहीं आएगा। आ, ई, ए आदि नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उनके अंत में आ, ई अगर लगा है तो वह शब्द अशुद्ध है। अगर संस्कृत के शब्द हैं और उसके अंत में आ, ई वाले शब्द संस्कृत में नहीं होता, तो आप अगर उस तरह से लिख देते हैं तो वह शब्द गलत है। जैसे अस्थाई, अस्थाई को कई लोग ऐसे लिख देते हैं अस्थाई, ये गलत है, क्योंकि ये अस्थाई संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत में ई अंत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका भी हम आपको कारण बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, आ के बाद अगर ई रहे तो संधि हो जाती है संस्कृत में। और संधि का जो नियम है एक शब्द में कंपलसरी है। अगर एक शब्द के अंदर संधि का नियम है तो वो होना ही होना है। यहाँ पे देखिए आ के बाद ही है, आ के बाद ही होता है तो गुण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ संधि का नियम होने के नाते आप ए, आ, ई एक साथ लिख ही नहीं सकते। तो ये चूंकि संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में अस्थाई य रहना चाहिए, य लिख करके अस्थाई इस तरह होना चाहिए। अगर आप इस तरह अस्थाई कहीं लिख देते हैं, लिखा हुआ है, तो गलत है। ये ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह से अनुयायी, अनुयायी में भी ई लिखते हैं अगर तो गलत है। फिर उत्तरदायी, और एक ध्यान दीजिए, जैसे आप लिखते हैं गए अथवा नई, ये सब हिंदी में तो चल जाते हैं, हिंदी के शब्द हैं तो हिंदी में चलते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं हो सकता। संस्कृत में अगर सही से देखा जाए तो इस तरह से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे संस्कृत के शब्द नहीं है, इसीलिए आप इस तरह से भी गए लिख देते हैं। संस्कृत के शब्द चूंकि ये नहीं है, इसीलिए ये भी चलता है। इस तरह गए भी लिखते हैं तभी वो सही मान लिया जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अ के बाद ए है, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, यहाँ पर अ के बाद ई है, यहाँ भी संधि हो जाएगी। इसीलिए हमको ज्यादातर इस तरह से लिखने का प्रयास करना चाहिए। गई, गए, नई, इस तरह से लिखना चाहिए। हाँ, तो ये और भी बताया जा रहा है कि इनमें अगर तो प्रत्यय लगेगा तो ऐसे बनेगा अस्थायित्व
उत्तरदायित्व, य में जो ई है वो ह्रस्व हो जाएगा, य में जो ई है वो ह्रस्व हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ए हो गया। आगे मतलब यहाँ ध्यान देना है कि आ ई अगर संस्कृत के शब्द हैं तो उसके अंत में आ ई नहीं आना चाहिए, इससे ए मतलब है। आ ई ए ये जो स्वर होते हैं उनको नहीं आना चाहिए। आगे हिंदी के जो देशज शब्द हैं, मतलब हिंदी में जो हिंदी के जो शब्द हैं इस देश में पैदा हुए हैं अथवा तद्भव शब्द हैं, उनके अंत में अगर आ ई लगा हुआ है तो वह शुद्ध है। अगर हिंदी के शब्दों में लगा हुआ है तो वह गलत नहीं है, हिंदी के शब्दों में वह शुद्ध है। जैसे भलाई, चढ़ाई, ऊंचाई, लंबाई, ए इसमें ई लगा हुआ है, ये इसलिए सही है कि हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द नहीं है। इस तरह से हमको समझना चाहिए। लड़ाई। आगे संस्कृत के इन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें विसर्ग लगा रहता है, लगता है, और उसमें हमको विसर्ग लगा करके ही लिखना चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अतः, पुनः, मन स्थिति, दुख, अंतस्थ, अधः पतन इत्यादि जो शब्द हैं, इनको जैसे विसर्ग वाले शब्द हैं तो विसर्ग वाला ही इसी तरह से जैसे संस्कृत के हैं, संस्कृत में है जैसा वैसा ही प्रयोग करेंगे हिंदी में, तभी शुद्ध है। अगर आप चाहें तो इधर उधर करके अधः पतन अथवा अंतस्थ विसर्ग गायब कर दें तो वह मन स्थिति कर देंगे तो वह सही नहीं है, ये मतलब। आगे सप्तम, नवम, प्रणाम आदि, प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम सप्तम, अंत में म को हलंत हम बोलते हैं, सप्तम प्रणाम ऐसा बोलते हैं, ये अशुद्ध है। अतः इनके शुद्ध रूप हैं सप्तम, इनके शुद्ध रूप हैं सप्तम, म पूरा रहेगा, नवम और प्रणाम। इस तरह से इनको लिखना चाहिए, हलंत नहीं लिखना चाहिए, तो इनका भी ध्यान देना चाहिए। ये सब हम बोल तो देते हैं सप्तम, जैसे पंचम, षष्ठम, सप्तम ऐसे बोल देते हैं, नवम, दशम में, तो इस तरह से हमको ध्यान देना चाहिए कि सप्तम, नवम इत्यादि शब्द हलंत नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक है, ये है सातवां कि महत्व, तत्व, सत्व अशुद्ध शब्द है, ये यौगिक शब्द हैं और ये इस प्रकार से बने हैं। जैसे तत्व है तो तत्व, दो प्रत्यय है और तत् शब्द है, तो इस तरह से दो त है, ए वाला त, ए वाला त, और मिल करके इसका शुद्ध रूप ए है, तत्व, दो त रहेगा, तत्व में दो शब्द दो रहेगा। अतः इसी तरह से महत्व में भी, सत्व में भी, सब में समझना चाहिए, महत्व, तत्व, सत्व, इसी प्रकार महत्ता, महत्तम, सत्ता, ये शुद्ध रूप है। लेकिन महत्तम जैसे हमको लिखते लिखते महत्तम जैसे लिखते हैं, वैसे आदत पड़ गई है, महत्तम लिखते लिखते हम लघुत्तम लिख देते हैं, तो लघुत्तम जो है गलत है, लघुत्तम नहीं लिखना चाहिए। लघुत्तम का शुद्ध रूप है लघुत्तम, तो लघुत्तम होना चाहिए, लेकिन लघु है, तम प्रत्यय है, तो लघुत्तम होना चाहिए। लेकिन इसमें भी जैसे महत है, महत, जैसे महत में महत और तम है, तो यहाँ दो त है तो महत्तम इस तरह से होगा। लेकिन हम उसी तरह लघुत्तम भी लिख देते हैं, लघुत्तम, ये कहाँ गया, ए लघुत्तम इसी तरह लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, हमको इसका भी लघुत्तम ऐसे नहीं होना चाहिए, लघुत्तम होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। आगे जिन संस्कृत के शब्दों में ङ, य, र, न, म का संयोग हो, उनके स्थान पर हिंदी में प्रायः अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है।
यो जो संस्कृत में य ल ल व स श स ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग हो सकता है। देखिए इसको समझने के लिए ये इस तरह समझिए कि जो अनुस्वार जो बिंदी लिखते हैं ऊपर ये जो अनुस्वार लिखते हैं उसका प्रयोग केवल य र ल व श श स ह से पहले ही कर सकते हैं। उसके अगर कोई दूसरे वर्ण की बात करेंगे, किसी दूसरे वर्ण के बाद दूसरा कोई वर्ण बाद में हो तो हम अनुस्वार बिंदी नहीं लिख सकते। जैसे देखिए यहाँ पे संलग्न में यहाँ पे अनुस्वार है क्योंकि बाद में ल है इसलिए अनुस्वार है तो ये ठीक है। संमत में व है व तो ये ठीक है। संवाद में व है तो अनुस्वार ठीक है। अंश में भी स है तो अनुस्वार ठीक है। संरक्षक में भी अनुस्वार ठीक है। संयम में भी ठीक है। संयम में, संयुक्त में, संशय में, संस्कृति में, हंस, संसार, इन सब जगहों पे अनुस्वार लिखना सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अनुस्वार लिखते हैं मंद, यहाँ पर देखिए य र ल व स श स ह इतने बाद में हो तब अनुस्वार रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बाद में नहीं है तब अनुस्वार लिखते हैं तो गलत है। जैसे यहाँ पर देखिए द बाद में, अनुस्वार के बाद द है इसलिए इस तरह मंद लिखना गलत है। हमको इस तरह से मंद लिखना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे तब वो सही होगा। क्यों, इसके विषय में अभी आपको हम आगे बता रहे हैं। देखिए उसी का क्यों लिखते हैं उसी के विषय में यहाँ पे नीचे नियम लिखा हुआ है। अपने अपने वर्ण के वर्गों के साथ ही पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है। एक सूत्र है पाणिनि का, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यह प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार है। अगर प्रत्याहार पता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप ये जान लीजिए यह प्रत्याहार में हायवर्ट के य व र ल, य व र ल से लेकर के जितने व्यंजन है स श श ह को छोड़ करके स स स ह इतने को छोड़ करके सभी व्यंजन अगर बाद में है तो अनुस्वार के स्थान पर ध्यान दो, ह नहीं, ह और स श श, ह और स स स ये तीन से चार छोड़ देंगे। उसके बाद सभी व्यंजन अगर बाद में कोई भी व्यंजन बाद में है तो अनुस्वार के स्थान पर है जो बिंदी है उसको पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण माने पर में बाद, पर में माने बाद में जो रहेगा उसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा, उस वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे यहाँ पे मंद में अनुस्वार था, बाद में द है, बाद में द है तो द का पांचवा अक्षर, द वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? न, त थ द ध न। तो पांचवा अक्षर कहने का मतलब जो ऐसा अक्षर जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए। तो न नाक से बोला जाने वाला, मुख नाक से बोला जाने वाला अक्षर है, अनुनासिक है, तो द या अनुस्वार को अनुनासिक हो जाएगा, मतलब पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो चूंकि द है इसलिए द वर्ग का, त वर्ग का पांचवा अक्षर होगा, इसलिए मंद इस तरह से लिखते हैं। अगर देखिए अंकित में क बाद में है, अंकित में अनुस्वार के बाद क है, तो अगर क है तो क वर्ग का पांचवा अक्षर म होता है, इसलिए अंकित हमको इस तरह से लिखना चाहिए। अथवा दिनांक भी लिखते हैं तो दिनांक हमको इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि क वर्ग है तो क वर्ग का पांचवा अक्षर म हो जाएगा। अगर अंचित है तो यहाँ पे चवर्ग है तो चवर्ग का पांचवा अक्षर य होता है, च छ ज ज य, तो अंचित ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। उसी तरह से कुंठित यहाँ ठ है तो टवर्ग का पांचवा अक्षर ड़ हो जाएगा, कुंठित ऐसे लिखना चाहिए। मंद हो गया, गुम्फित हो गया, इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि जैसे हम लिखते हैं तो कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता कि ऊपर बिंदी लिखें कि नीचे लिखें, अनुस्वार लिखें कि इस तरह से लिखें। तो
ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी वर्ग का कोई अक्षर है बाद में तो उस वर्ग का 5वां अक्षर हमको कर देना। जैसे दिनांक में, अंकित में, रंजना में इस तरह से लिखा जाता है। अब रंजना है तो इस तरह से लिखना चाहिए। पंडित है तो पंडित इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड है तो अनुस्वार को 5वां अक्षर हो जाएगा। हाँ, एक और भी नियम है संस्कृत में। यदि पंचमाक्षर य व र ल म य ड़ न म, मतलब य र ल य व र ल और जो 5वें अक्षर है उससे पहले आते हैं तो अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेंगे, वो अनुस्वार नहीं होता है। ये जो पंचम अक्षर है, जो जैसे मान लीजिए ये है अन्य, अन्य है तो यहाँ पे देखिए य बाद में है, तो य व इतने अक्षर बाद में रहेंगे तो ये न जो है ऊपर बिंदी नहीं होगा। ये मतलब है कि ये इतने अक्षर बाद में रहेंगे तो ये न अथवा म जो है ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे अन्य, जन्म, अन्य, पुण्य, सन्मार्ग, कर्म को इस तरह अन्य, जन्म, अन्न, पुण्य, सन्मार्ग, कर्ण इस तरह हम नहीं लिख सकते, ये लिखेंगे तो गलत है। ऐसे ही अन्य शब्द हैं पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदल सकते। जैसे धान्य, इसमें भी य है इसलिए न ऊपर बिंदी नहीं हो सकता। अरण्य में भी है, अम्ल में भी है, दिमंडल में है, दिग्मंडल, काम्य, हिरण्य, वाङ्मय, ये सब हैं, इस कारण नहीं बदल सकते। इसके लिए सूत्र है क्या, नश्चा पदान्तस्य झल। ये सूत्र है, मतलब नस झल पर में हो, झल झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में क्या कहते हैं, इतने अक्षर छोड़ करके जो लिखा हुआ है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इतने अक्षरों को छोड़ दें झल, तो बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं इतने अक्षरों को छोड़ दिया जाए, य और ल। बाकी जो भी व्यंजन अगर बाद में रहेंगे तो न और म को नश्चा अपा न और म को ऐसा समझिए, न और म को झल बाद में हो। झल माने इनको छोड़ करके अन्य कोई व्यंजन, य और ल को इनको छोड़ करके अन्य कोई व्यंजन अगर बाद में हो तो न और म को बिंदी हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये नश्चा पदान्तस्य झल सूत्र करता है, तो जिस कारण से एक चीजें होती हैं। सब देखिए संस्कृत के अगर शब्द हैं तो एक शब्द भी बिना नियम का नहीं बदलता है। हर शब्द, संस्कृत के प्रत्येक शब्दों के लिए नियम है, उन नियमों से ही संस्कृत के शब्द बदलते हैं। तो हमको संस्कृत के उन नियमों को ध्यान रखना चाहिए। आप ये देख लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। आगे अनुस्वार का ह्रस्व रूप अर्ध अनुस्वार अथवा अनुनासिक, ये जो चंद्र बिंदी होता है। हिंदी में दो ध्वनियां हैं, एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है। इनके प्रयोग से शब्द के उच्चारण और अर्थ दोनों में अंतर आ सकता है। कुछ उदाहरण इसमें देखे जा सकते हैं। जैसे अंगना, ये बिंदी वाला है, अंगना अनुस्वार वाला नहीं, अंगना, अंगना का मतलब होता है स्त्री, लेकिन अंगना लिख देंगे तो इसका मतलब होता है आंगन। तो ये देखिए बिंदी होने से और चंद्र बिंदी होने से अंतर हुआ। अंगना, अंगना लिखा है, अंगना माने होता है स्त्री। अंगना को भी इस तरह से लिखना चाहिए, अंगना, ऐसे लिखना चाहिए, ये बिंदी नहीं रहेगी। अंगना, अंगना माने स्त्री। तो अगर कहीं कहीं हिंदी में इसे लिखा भी है तो अंगन, ये देखिए अनुस्वार है और ये अनुनासिक है, तो ये हो गया। फिर हंसी है, हंसी माने हंसना, हंसने की क्रिया है
और हंसी लिख देंगे। हंसी माने हंस का स्त्रीलिंग है हंसी। आगे कभी कभी हम शब्दों के अज्ञान के कारण भी शब्द के अनुकरण पर दूसरा शब्द लिखा जाता है। मतलब कोई भी शब्दों की जानकारी नहीं है तो हम अनुकरण करते करते दूसरा शब्द बोलते बोलते अगला शब्द भी उसी तरह हम बोल देते हैं। जैसे स्वर्ग अगर बोल रहे हैं तो स्वर्ग के साथ साथ हम नर्क भी बोल देते हैं। स्वर्ग नर्क ऐसा बोल देते हैं, ये गलत है। स्वर्ग का नरक नर्क नहीं बोलना चाहिए। नर्क का शुद्ध रूप नरक नरक है, लेकिन हम क्या करते हैं स्वर्ग, उसी तरह ऊपर र करने की आदत है, हम स्वर्ग बोलते हैं, दूसरी तरह नर्क भी बोल देते हैं। ये अशुद्ध है, नरक होना चाहिए, ये मतलब है। उसी तरह वस्त्र शस्त्र आदि का नामकरण करते हैं तो सहस्र अजस्र बोल देते हैं, ये भी गलत है। इनका शुद्ध रूप सहस्र अजस्र है। बाल उपयोगी बोलते हैं, उसी तरह से स्त्रियोपयोगी भी बोल देते हैं। स्त्रियोपयोगी यह शुद्ध नहीं है, बल्कि इसका शुद्ध रूप है स्त्रियोपयोगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्त्री है और उपयोगी है। स्त्री है और उपयोगी है तो ई और उ होकर के यण संधि हो गई, ई को यह हो गया तो स्त्रियोपयोगी बनेगा, न कि स्त्रियोपयोगी। अतः इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आर्द्र दयाद्र का अनुकरण करते हैं, उसी तरह से सौहार्द बोल देते हैं, ये भी अशुद्ध है। सौहार्द इस तरह से होना चाहिए। आम्र का नम्र का अनुकरण करते हैं हम तो धूम्र भी बोल देते हैं, यह भी गलत है। धूम्र नहीं है बल्कि धूम, खूब लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध बोलते हैं धूम्रपान। धूम्र नहीं है बल्कि धूम है। धूम माने धुआं होता है, लेकिन हमको आदत हो गई है, जैसे आम्र नम्र की तरह हम धूम्र भी बोल देते हैं। तो यह इस चीज का धूम शब्द है, इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। आगे अंग्रेजी के प्रभाव के कारण भी कुछ लोग अंग्रेजी के लहजे में ही हिंदी के भी शब्द बोल देते हैं। जैसे अंग्रेजी का इस तरह का प्रभाव है कि अंग्रेजी के तरह ही हिंदी के भी शब्द बोल देते हैं। जैसे मिस्र है तो मिश्रा बोलते हैं, मिस्र है मिश्रा बोलते हैं। शुक्ल है शुक्ला बोलते हैं। श्रीवास्तव है श्रीवास्तव, लेकिन श्रीवास्तवा अंग्रेजी में चूंकि अंत में ए लिखते हैं इसीलिए श्रीवास्तवा ऐसे बोल देते हैं। तो ये चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्तनी के संबंध में आपको बतानी है, जो इस वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है। अगला वर्तनी से संबंधित और भी बातें हैं जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।